हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्ध चरित्र क्लास 8 का लास्ट चैप्टर महापरिनिर्वाण। निर्वाण की ओर शुरू करते हैं। लिच्छवी सामंतों ने जब सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान हैं, तो वे सब उनके दर्शन के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वे बुद्ध के पास जा बैठे। बुद्ध ने उन्हें अपने जीवन और सद्धर्म मार्ग की खोज के विषय में बताया। उन्होंने दुखों से निदान पाने की और मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग की भी चर्चा की। वे समझ गए कि सच्चा सुख पाने के लिए धन संपदा और सत्ता का होना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि हमें भी उपासक बना लेने की कृपा करें। उन्होंने अगले दिन बुद्ध और भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सामंतों से पहले आम्रपाली उन्हें निमंत्रण दे चुके थे। अगले दिन आम्रपाली ने सभी संबंधियों और मित्रों को आम्रवन में आमंत्रित कर रखा था। बुद्ध और भिक्षुओं को स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन कराया गया और उपहार भी दिए गए। तब भोजन और तृष्णा समाप्त हो गई तो लिच्छवी सामंतों ने अगले वर्ष वैशाली में निवास करने का अनुरोध बुद्ध से किया। उन्होंने वचन दिया कि वह महावन में सैकड़ों भिक्षुओं के निवास की व्यवस्था कर देंगे। उनके इस प्रस्ताव को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। आम्रपाली के यहाँ से भिक्षा लेकर बुद्ध 4 मास के वास के लिए वेणुमती नगर चले गए। इसके बाद वे पुनः वैशाली आए और लिच्छवी सामंतों का आतिथ्य स्वीकार किया। जब महामुनि वैशाली में मरकट सरोवर के तट पर वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी उनके पास मार उपस्थित हुआ और सिर झुकाकर कहने लगा, हे मुनि, नैरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धत्व प्राप्त किया था, तब मैंने आपसे कहा था कि आप कृतकृत्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता, तब तक मैं निर्वाण प्राप्त नहीं करूँगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, कितनों को आपने मुक्ति के मार्ग से परिचित करा दिया है, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे। अतः अब आप भी निर्वाण प्राप्त कीजिए। बुद्ध ने मार से कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूँ। आज से 3रे मास में मैं निर्वाण प्राप्त करूँगा। मार के चले जाने के बाद बुद्ध ने योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। समाधि प्राप्त करते ही धरती पर हलचल शुरू हो गई। चारों ओर बिजली चमकने लगी। बुद्ध का शरीर अब उस रथ के समान हो गया जिसका धुरा टूट चुका हो। आनंद के पूछने पर उन्होंने बताया कि भूलोक में मेरे निवास का समय अब पूरा हो चुका है। अब केवल 3 मास तक मैं इस पृथ्वी पर रहूँगा, फिर चिरंतर निर्वाण प्राप्त कर लूँगा। यह सुनकर आनंद विचलित हो गए, परंतु बुद्ध ने उन्हें ढांढस बंधाया और मुक्ति का रहस्य समझाया। उनके निर्वाण का समाचार सुनकर लिच्छवी भी शोक संतप्त हो गए और बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने उनसे कहा कि यदि आपने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना है और ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको शोक नहीं करना चाहिए। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। अपने पीछे विलाप करते हुए लिच्छवियों को बुद्ध ने पुनः समझा बुझाकर अपने अपने घर आने की आज्ञा दी। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़कर आगे बढ़े, वह नगरी प्रभाशून्य सी प्रतीत होने लगी। वैशाली में किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उसके बाद बुद्ध भोगवती नगर में कुछ दिनों तक विश्राम करने के बाद पावापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने भक्त चुंद के यहाँ अंतिम भोजन किया और तत्पश्चात वे कुशीनगर की ओर प्रस्थान कर गए। कुशीनगर पहुंचकर बुद्ध ने आनंद को अपने लिए शयन का स्थान तैयार करने को कहा। शैया तैयार होने के बाद वे शांत चित्त से उसके निकट गए और लेट गए। बुद्ध उत्तर दिशा में सिर करके लेटे हुए थे। सभी भिक्षु उनके चारों ओर बैठ गए। वे जानते थे कि बुद्ध इसी रात निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। बुद्ध बुदबुदाए, आनंद दिखाई नहीं दे रहा है, वह कहाँ है? एक अन्य भिक्षु ने कहा, मैंने आनंद को वृक्षों के पीछे खड़े होकर रोते हुए देखा था। वह बुदबुदा रहा था, मैं अभी अपना आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया हूँ और गुरुदेव विदा ले रहे हैं। गुरुदेव से मेरा ख्याल किसने रखा है? मैं उनके बिना कैसे रहूँगा? बुद्ध ने आनंद को बुलवाया और उसे आश्वस्त करते हुए कहा, आनंद, दुखी मत हो। सभी धर्म अनित्य हैं। जन्म के साथ मरण, विकास के साथ ह्रास और मिलन के साथ बिछोह जुड़ा हुआ है।
मृत्यु न हो तो जन्म कैसे संभव है? आनंद, तुमने तन मन से मेरी अनेक वर्षों से सेवा की है। मुझे सहायता प्रदान करने में तुमने अपनी समस्त शक्तियां लगा दी। इसके लिए मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूँ। आनंद ने आंसू पोंछते हुए कहा, प्रभु कृपया करके यहाँ शरीर मत त्यागिए। यह तो कुशीनारा मिट्टी की झोपड़ियों का छोटा सा कस्बा है। आपके शरीर त्यागने की जगह के लिए राजगृह श्रावस्ती वाराणसी ही उपयुक्त स्थान है। कृपया कर शरीर त्यागने के लिए कोई अन्य स्थान चुन लीजिए जिससे से अधिक लोग आपके अंतिम दर्शन कर सकें। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, कुशीनारा भी महत्वपूर्ण स्थान है, भले ही यह मिट्टी के मकानों का छोटा सा कस्बा ही क्यों न हो। बुद्ध ने आनंद से कहा कि कुशीनारा के मल्ल लोगों को सूचित कर दो कि बुद्ध आज रात अंतिम प्रहर में शाल वृक्षों के बाग में निर्वाण प्राप्त करेंगे। जैसे ही मल्ल लोगों ने सुना, वे सब शीघ्र बुद्ध के पास पहुंच गए। उनमें एक सन्यासी सुभद्र भी थे। सन्यासी ने आनंद से पूछा, क्या मैं बुद्ध से मिल सकता हूँ? आनंद ने यह कहकर मना कर दिया कि वे थके हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। बुद्ध ने उनकी बातचीत सुन ली और कहा, आनंद, सन्यासी सुभद्र को अंदर आने दो। सुभद्र ने बुद्ध को नमन किया और कहा, प्रभु, मैंने कई बार आपके दर्शन करने चाहे पर सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु, मैंने पुराण, काश्यप, अजीत, केश काम्बल, काकुद, कात्यायन, नाथपुत्र आदि आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में सुना है। शायद इनमें से किसी ने संबोधि प्राप्त नहीं की। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं जानता कि उन्होंने संबोधि प्राप्त की है या नहीं, किंतु मैं आपको सद्धर्म का वह मार्ग बता सकता हूँ जिससे आप संबोधि प्राप्त कर सकेंगे। बुद्ध ने सुभद्र को अष्टांगिक मार्ग की देशना दी और अंत में कहा, सुभद्र, जहाँ भी इस अष्टांगिक मार्ग की सत्य निष्ठा से साधना की जाएगी, लोगों को संबोधि प्राप्त हो सकेगी। बुद्ध का उपदेश सुनकर सुभद्र को लगा जैसे उसके मन के द्वार खुले हों। सुभद्र को बुद्ध ने अपना अंतिम शिष्य स्वीकार किया। सुभद्र ने बुद्ध से निवेदन किया, हे पूज्य गुरुवर, मैं आपकी मृत्यु का दर्शन करना नहीं चाहता, अतः मैं आप उससे पहले ही अपना देह त्याग कर निर्वाण पद प्राप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। ऐसा कहकर अनुमति मिलते ही सुभद्र ने समाधिस्थ होकर एक ही क्षण में वायु से बुझे दीपक की भांति निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तथागत ने सुभद्र का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया और सुभद्र ने अपना अंतिम और श्रेष्ठ शिष्य बनाया। उसके बाद बुद्ध ने शांत भाव से भिक्षु समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यदि जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। मुक्ति प्राप्त करने के पथ पर परिश्रमी बनकर आगे बढ़ो। बुद्ध ने आंखें मूंद ली। वे अंतिम वचन बोल चुके थे। पृथ्वी डोलने लगी, शाल के फूलों की वर्षा होने लगी। प्रत्येक को प्रतीत हो गया कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है। जब बुद्ध ने शरीर त्याग दिया तो भिक्षुओं के चेहरों पर उदासी छा गई। कुछ शांत मुद्रा में बैठे अफसोस कर रहे थे और कुछ अपनी श्वास क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर उन शिक्षाओं का ध्यान कर रहे थे जो बुद्ध ने उन्हें दी थी। देखो बच्चों, इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के निधन का समाचार सुनते ही लोग बहुत दुखी हो गए। लोगों ने पार्थिव काया पर पुष्प अर्पित किए और उनके शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाया। शीघ्र ही वह शाल वन एक महोत्सव स्थल में परिणित हो गया। लोग बुद्ध के पार्थिव शरीर को नगर के केंद्र से घुमाते हुए अपने मुख्य मंदिर माकुत बंधन ले गए। बुद्ध के पार्थिव शरीर को कपड़े की तरह कई तहों में लपेटा गया और एक लोह बक्से में रखा गया। उस बक्से को एक और बड़े बक्से में रखा गया। तब उसे चंदन की बड़ी चिता पर रखकर मुखाग्नि दी गई, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर वह चिता में आग नहीं लगी। उस समय तक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही थे। उन्हीं के अभाव में चिता में आग नहीं लग पा रही थी। जैसे ही काश्यप दौड़ते हुए वहां पहुंचे और अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चिता में स्वतः ही आग लग गई। कुछ दिनों बाद जब चिता की अग्नि ठंडी हुई तो उस सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। बक्से को खोलकर उसकी काया की अस्थियां और भस्म स्वर्ण कलशों में रखी गई। पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधिमंडल बुद्ध को श्रद्धांजलि देने आने लगे। उन्हें बुद्ध के अवशेषों का कुछ भाग दिया गया।
जिन पर वे अपने यहाँ स्तूप बनवा सकें। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। यह विचार किया गया कि इन अवशेषों से मगध वाले राजगृह में, लिच्छवी वैशाली में, शाक्य राज्य कपिलवस्तु में, मल्ल लोग कुशिनारा और पावा में स्तूप बनवाएंगे। स्तूपों के निर्माण के बाद सभी जब जन इनकी पूजा करने लगे। स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहती थी और रात दिन घंटे बजते रहते। कुछ दिन बाद राजगृह में भिक्षुओं की एक सभा हुई और भगवान बुद्ध द्वारा परिवर्तित धर्म को स्थायी रूप देने के लिए सभी भिक्षुओं ने विचार विमर्श किया और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करने का निर्णय लिया। तो बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं उन्होंने अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया। आनंद हमेशा बुद्ध के साथ रहे थे। उन्होंने उनके सभी उपदेश सुने थे, इसलिए भिक्षुओं ने संसार के कल्याण के लिए सारा भार आनंद के कंधों पर डाल दिया। आनंद ने इसे हंसते हुए स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अपना अंतिम संदेश देकर सत्य के अन्वेषक और साधना के मध्यम मार्ग के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध महानिर्वाण के अथाह सागर में विलीन हो गए। आज महात्मा बुद्ध हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी अमर वाणी और उनके चरण चिन्ह आज भी विनाश की विभीषिका से सशस्त्र मानवता का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की जो ज्योति प्रज्वलित की थी, वह आज भी अज्ञान के अंधकार में भटकती मानवता का पथ प्रदर्शन करने की उतनी ही क्षमता बनाए हुए है जितने की महात्मा बुद्ध के जीवन काल में थी। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। उसी दिन उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और उसी दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण बुद्ध पूर्णिमा का दिन महात्मा बुद्ध की याद में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये जो बुद्ध चरित्र जो कथा है, ये पूरी यहाँ पर समाप्त होती है और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।